हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम देखेंगे कि जो पिछली बार हमने पिछले महीने आईटी इंडेक्स लिया था, निफ्टी आईटी इंडेक्स, वो किस तरह से 20% बढ़ गया है। तो हम चार्ट में जाते हैं और पिछली बार आप देख सकते हैं इस वीडियो से हमने इस पॉइंट पे हमने ख़रीदा था, तो जो कि ये पॉइंट था। तो अगर हम यहाँ से मेजर करें तो अप्रॉक्सीमेटली अब तक का 21% का 21% अब आ चुका है। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, या तो अगर हमें कैश आउट करना है तो हम कैश आउट कर सकते हैं सारे के सारे फंड आईटी इंडेक्स से, और उसको लगा सकते हैं बैंक इंडेक्स पे, पर्टिकुलरली प्राइवेट बैंक पे। और नहीं तो फिर हम वेट कर सकते हैं एक रेट कट का। तो रेट कट होगा तो 2-3% या 5% और बढ़ जाएगा, उसके बाद हम कैश आउट कर सकते हैं अगर हमको फ़ंड की रिक्वायरमेंट है। अब इससे पहले मैंने बताया था कि मतलब जो प्राइवेट बैंक्स है, पर्टिकुलरली एचडीएफसी, कोटक बैंक किस तरह से डाउन है, तो हम अगर पर्टिकुलरली स्टॉक्स पिक कर रहे हैं तो हम उसको पिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमें और भी सेफ खेलना है तो हम प्राइवेट बैंक की तरफ और जा सकते हैं। तो प्राइवेट बैंक का जो ईटीएफ है वो ज़ीरोधा पे हम देख सकते हैं, ये सारे अवेलेबल हैं, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एक्सेट्रा। तो ये बेस्ड ऑन हमारा इंटरेस्ट, और हम देख सकते हैं कौन कौन सा एक्सपेंस रेशियो कितना है पर्टिकुलर ईटीएफ का, तो उसके बेस पे हम डिसाइड करके चूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ हम एचडीएफसी से जाते हैं, तो हम फिर एचडीएफसी में देख सकते हैं कि ये मतलब पर्टिकुलर जो प्राइवेट बैंक इंडेक्स है उसके क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स है। सो एचडीएफसी निफ्टी प्राइवेट बैंक जो है वो पर्टिकुलरली निफ्टी प्राइवेट बैंक को फॉलो कर रहा है, तो उसके ये सारे बैंक्स उसके अंदर आते हैं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस, सारे प्राइवेट बैंक इसके अंदर आते हैं। अब इसके आगे हमने पिछली बार हम देख चुके थे कि किस तरह से एचडीएफसी और कोटक बैंक डाउन है। तो और किस तरह से लास्ट 3 ईयर से कंसिस्टेंटली रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है, बट प्राइस मूवमेंट नहीं है उसमें, एचडीएफसी और कोटक बैंक में। तो इसके अच्छे चांसेस है बढ़ने के, मतलब फ्यूचर में हमने देखे 40% तो कम से कम बढ़ना ही चाहिए। तो अगर उसकी वीडियो आपको देखनी है तो ये वो वीडियो इस लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं कि क्यों करना है। हमने उसका बेसिक्स हमने एनालाइज़ किया था इससे पहले। अब हम क्यों बोल रहे हैं कि निफ्टी प्राइवेट बैंक बढ़ेगा, क्योंकि अगर हम देखें पीएसयू बैंक, तो अगर हम देखें लास्ट 2020 से, तो 2020 से अब तक ऑलमोस्ट 5 टाइम्स बढ़ चुका है। अगर हम देखें यहाँ पे ये था 1000 के करीब था, 1000 या 1200 भी पकड़ ले अगर हम, तो वहाँ से 2020 से अब तक मतलब 7000 तक पहुँच गया, तो ऑलमोस्ट 5-6 टाइम्स बढ़ गया है। जबकि अगर हम प्राइवेट बैंक देखें, प्राइवेट बैंक का इंडेक्स, तो प्राइवेट बैंक का इंडेक्स करीब करीब यहाँ पे अगर हम 14,000 पकड़ लें तो या अगर हम 11,000 भी पकड़ लें, तो अब तक वो मतलब 4 टाइम्स भी नहीं हुआ है। तो अभी भी काफ़ी ग्रोथ उसका बाकी है, और मतलब अभी भी उसका काफ़ी ग्रोथ बाकी है। तो अभी सबसे अच्छा टाइम है अगर हम प्राइवेट बैंक्स में इन्वेस्ट कर पाएँ, पर्टिकुलरली एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई एक्सेट्रा। और अगर हमको और भी सेव करना है तो हम निफ्टी प्राइवेट बैंक में लगा सकते हैं। तो अब इसका हम सेक्टर रोटेशन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास फंड नहीं है तो आप आईटी इंडेक्स से अभी पैसे निकाल के निफ्टी प्राइवेट बैंक में लगा सकते हैं। थैंक यू ऑल।